हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस एपिसोड में इस क्लास में समझेंगे, रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ सी प्लस प्लस का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ, कौन लोग थे जो इसके डेवलपमेंट में इन्वॉल्व थे और इसके डेवलपमेंट का मकसद क्या रहा होगा, इस पर आज चर्चा करेंगे और इस पे आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो डेवलपमेंट ऑफ सी प्लस प्लस एक्चुअली में इसके जो डेवलप करने वाले जो वैज्ञानिक थे, चार्ने साहब, ठीक है। इन्होंने 1979 में डेवलप किया था। एक्चुअली में ये अपने पीएचडी की पढ़ाई में अपने थीसिस को पूरा करना चाहते थे और उस दरमियान इन्होंने डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में रिसर्च किया, डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में डिटेल स्टडी की और समझा। तो इनको ऐसा लगा कि एक लैंग्वेज है उस जमाने का, उस टाइम का, जिसका नाम है सिमोला। ये लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे आधारित, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टेक्निक पे बेस्ड बहुत ही अच्छे लैंग्वेज थे और बहुत ही फास्ट, और इनका वर्किंग ऑपरेशन बहुत ही उनको पसंद आया। बहुत ही फास्ट ये काम करते थे, ऐसा उनको लगा, ऐसा उनको महसूस हुआ। और एक तरफ दूसरे देखे तो दूसरे जो लैंग्वेज थे, जैसे सी थे, बीसीपीएल लैंग्वेज थे, तो ये जो लैंग्वेज थे जिसमें कि सी उस टाइम के सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज थे। और जितने भी जो सॉफ्टवेयर उस जमाने में बन रहे थे, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, मैक्सिमम सी पे ही आधारित बेस्ड बन रहे थे। तो इनके दिमाग में ऐसा कुछ आया, इनके दिमाग में ऐसा कुछ लगा कि अगर जो लैंग्वेज चल रहे हैं जैसे सी, बीसीपीएल, इसके कंसेप्ट, ठीक है, और ये जो लैंग्वेज है सिमोला, जिसमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स बहुत ही बेहतर ढंग से दिए गए हैं, उसके कंसेप्ट, इनको अगर मिला करके कुछ नया करने की कोशिश की जाए तो ये आने वाले दिनों में एक बेहतर प्रयास बन सकता है। आने वाले जनरेशन के लिए लैंग्वेज के क्षेत्र में, कंप्यूटर की दुनिया में कुछ अच्छा हो सकता है। इसलिए इन्होंने अपने टाइम के जो सबसे अच्छे लैंग्वेज थे सी, उस लैंग्वेज को इन्होंने पकड़ा। हालांकि सी के लैंग्वेज में किसी तरह का कोई मॉडिफिकेशन इन्होंने नहीं किया, बल्कि उस लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर सिमोला में थे उसके कंसेप्ट को, ठीक है, उन्होंने उसमें डाला, उसको बढ़ाया, उसको आगे किया या उसको एक्सटेंड किया। तो कहने का ये मतलब है कि एक्चुअली में सी प्लस प्लस कोई एक नया लैंग्वेज नहीं था, बिल्कुल एक नया जो डेवलप्ड लैंग्वेज जिसको आप है ना मानते हैं, वैसा कुछ नहीं था, बल्कि उन्होंने एक पुराने लैंग्वेज को, बिल्कुल पुराने लैंग्वेज में, या यूं कह सकते हैं कि पुराने लैंग्वेज में नए फीचर के साथ नए ढंग से उसको फिर से प्रस्तुत की। लेकिन इसका जो शुरू का जो नाम था वो सी प्लस प्लस नहीं था, बल्कि इसको उन्होंने कहा सी विथ क्लासेस, इस तरह से। तो सी प्लस प्लस का पहला नाम एक्चुअली में सी विथ क्लासेस था। तो जार्ने साहब ने सबसे पहले सी प्लस प्लस की जो लैंग्वेज जिसको कि हम लोग आज जानते हैं उसका नाम सी विथ क्लासेस रखे थे। बाद में इसमें कुछ और डेवलपमेंट प्रक्रिया किया गया, कुछ और भी इसको मॉडिफाई किया गया, और फिर रिक मास्कीटी एक दूसरे वैज्ञानिक जिनके सजेशन पर, ठीक है, इसका नाम सी विथ क्लासेस से बदलकर फिर उसको सी प्लस प्लस किया गया। ऐसा इसलिए किया गया, इसके पीछे भी लॉजिक थे। इसके पीछे लॉजिक ये थे
इसके पीछे लॉजिक ये थे कि एक्चुअली में सी प्लस प्लस या सी विथ क्लासेस कोई नया लैंग्वेज है नहीं, बिल्कुल न्यू लैंग्वेज है नहीं, बल्कि आप इस फोटो द्वारा समझेंगे कि ये अगर सी है तो ये हो गया सी विथ क्लासेस, ऐसे मतलब यहां तक का जो एरिया हुआ ये भाग आपको पूरे के पूरे, ठीक है, सी के कंटेंट्स वाले हुए, और बाकी के ये भाग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कंसेप्ट डाला गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर हैं, जैसा कि हम लोग पिछले या कहीं किसके पहले वाले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो हमारे क्लासेस थे उसमें देखे थे, जिसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आ जाते हैं, क्लास आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे प्रॉपर्टीज आप इस एरिया में देख सकते हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर वाला भाग, और ये हो गए आपके सी वाले भाग। तो इस तरह से ये एक ओवरऑल जो एक लैंग्वेज हुआ वो सी विद क्लासेस के नाम से जाना है। बाद में रिक मस्कीटी साहब ने सजेस्ट किया कि एक्चुअली में ये कोई नया लैंग्वेज तो है नहीं, ये सी का ही एक तरह से एक्सटेंडेड वर्जन है, ये एक्चुअली में सी को ही बढ़ाया या बृहत रूप है, तो इसलिए इसका नाम ज़्यादा अच्छा रहेगा सी प्लस प्लस, क्योंकि ये प्लस प्लस जो हुआ वो एक सी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक ऑपरेटर है, जिसको कि हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो इस वजह से, ठीक है, ये हो गया सी और ये हो गया सी का इंक्रीमेंटेड भाग, और इस तरह से, ठीक है, इसका नाम सी प्लस प्लस सजेस्ट किया गया, और फिर बाद में इसका नाम सी प्लस प्लस ही हो गया। और इसका पहला वर्जन जो है वो आपका रिलीज हुआ, ठीक है, 1985 में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ। इसके पीछे के जो लॉजिक अगर हम लोग समझेंगे तो वे ऐसे समझेंगे कि जिस तरह से सी अपने टाइम का इतना इम्पोर्टेंट लैंग्वेज माना गया और सी अपने टाइम का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लैंग्वेज माना गया, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक नया टेक्निक जो इतने अच्छे टेक्निक साबित होने वाले थे उस जमाने में आने वाले दिनों के लिए, तो इसके लिए जार्नेट साहब ने इतने अच्छे अपने दिमाग में एक सोच लाई कि अगर इतने अच्छे लैंग्वेज जो सी पहले से अवेलेबल है, अगर उसमें एक नया टेक्निक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का टेक्निक को अगर शामिल कर लिया जाए तो फिर सी भी बन करके, मतलब कि सी भी एक अच्छा और इम्पोर्टेंट लैंग्वेज उभर करके सामने आएगा, और जो दुनिया के लिए बहुत ही अच्छा और फायदेमंद रहेगा कंप्यूटर के क्षेत्र में। और इस तरह से, ठीक है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ। तो इसका विकास का मेन जड़ या कहें कि मेन पर्पस था कि जो नया टेक्निक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, उसके साथ नए टेक्निक के साथ सी को इन्वॉल्व करना या कहे कि सी को आगे लाना, और इसके जो अपने इतने इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं सी को, उसको भी साथ लेकर के चलना। और इस तरह से जब सी प्लस प्लस मार्केट में आए तो फिर इसकी अपनी एक क्रांति रही, अपनी एक बिल्कुल धूम रहा, और इस वजह से इसके बाद जब सी प्लस प्लस मार्केट में आया, जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुए, सिस्टम सॉफ्टवेयर हुए, वो फिर सी प्लस प्लस में ही बनने शुरू हो गया, और इसकी लोकप्रियता फिर जमाने में आसमान छूने लगी। और ये था हमारा सी प्लस प्लस का डेवलपमेंट का एक क्लास, और जिसमें कि हम लोगों ने सी प्लस प्लस के अपने इम्पोर्टेंस और उसके डेवलपमेंट के बारे में समझा। धन्यवाद।